क्या आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है आप मानसिक रूप से बीमार हैं, या फिर आप फील कर रहे हैं आप डिप्रेशन में हैं? तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। मेडिकल साइंस के अनुसार डिप्रेशन का मेन कारण होता है फॉल्टी थिंकिंग प्रोसेस, जिस कारण से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ठीक तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाता। माइंड एबनॉर्मल रिएक्शन दिखाता है, जिस कारण से हम होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस फील करते हैं। इसे मेडिकल टर्म्स में कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी कहते हैं, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति हमारा परसेप्शन गलत होता है कि जो चीज़ें पहले हमें मज़ा देती थी, जिनके प्रेजेंस में हमें अच्छा लगता था, वो हमें मज़ा देना बंद कर देती है, या उनके प्रेजेंस में हमें अच्छा लगना बंद हो जाता है। कंस्टेंटली सुख मिलते मिलते हम सुख का इंपॉर्टेंस फील करना बंद कर देते हैं। फिर चाहे बाप ने अपनी कटौती करके बच्चों के लिए कितनी भी फैसिलिटी दी हो, बच्चों को लगता है कि उन्हें कम फैसिलिटी मिली है दूसरों के मुकाबले। चाहे वाइफ को कितने ही गहने, घर या फिर घूमने के लिए फैसिलिटी मिली हो, उसको लगता है कि दूसरे की बीवियों को ज़्यादा फैसिलिटी मिली है और उनको कम मिली है। हस्बैंड को भले ही टाइम से देखभाल मिल गई हो, खाना मिल गया हो, बच्चों की देखभाल हो गई हो, फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें उतना केयर नहीं मिल रहा जितना उन्हें मिलना चाहिए। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लगता है कि उन्हें दूसरा ऑप्शन मिलता तो वो बेटर रहता, प्रेजेंट ऑप्शन उतना अच्छा नहीं है। स्टूडेंट को कितना भी अच्छा करियर मिला हो, लेकिन उसे लगता है कि उनके दोस्तों को उनसे अच्छा करियर मिला है, और जो कमाते हैं उन्हें कितनी भी सैलरी उनकी हो, उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी कम है और दूसरों को उनसे ज़्यादा सैलरी मिली है। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो खाने की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब पेट में भूख होती है। लोगों की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब वो लोग छोड़ के कभी ना लौटने के लिए चले जाते हैं। फैसिलिटी की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब वो फैसिलिटी मिलनी बंद हो जाती है। केयर की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब कोई केयर करना बंद कर देता है या हमेशा के लिए चला जाता है। अगर एक लाइन में आपको समझाऊं तो सुख का इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब लाइफ में दुख आता है। यानी कंटिन्यूसली सुख मिलते मिलते लाइफ उस सुख की इंपॉर्टेंस को फील करना बंद कर देता है, जबकि एनवायरनमेंट में दुख का कोई कारण नहीं होता, फिर भी माइंड दुखी रहता है क्योंकि वो कंपेयर करने लगता है अपने आप को दूसरों से। इसीलिए जब दिमाग खाली होता है तो उसका थिंकिंग प्रोसेस डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो डिप्रेस हो जाता है। और इसी डिप्रेशन में लोग हेल्प नहीं मांगते, घुटते रहते हैं और अल्टीमेटली गलत कदम उठा लेते हैं। इसीलिए दूसरों को देखना बंद कर दीजिए, केवल अपने आप को देखिए कि ईयर बाई ईयर आपको क्या क्या मिला है, धन दौलत, प्यार, केयर, या फिर आपका जीवन साथी कैसा मिला है। और इससे भी अगर डिप्रेशन दूर ना हो तो सोचिए, जो फैसिलिटी, जो कुछ आपको मिला है वो अगर आपसे छीन जाए तब क्या होगा। अगर आपके माँ बाप, भाई बहन या फिर आपकी वाइफ या जो आपका केयर करता है वो हमेशा के लिए चला जाए ना लौटने के लिए, तो फिर आपका क्या होगा। आपको मिल रही डेली की फैसिलिटी बंद हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी में आग लग जाए या फिर आपके घर में चोरी हो जाए, तो जो चीज़ें आपके पास हैं वो अगर आपसे छीन जाए तब क्या होगा, उसके बारे में सोचिए। अगर माइंड खोल के हम सोचेंगे तो हमें वो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं तो कहीं किसी को नहीं मिली। माइंड को उस डिप्रेसिव थॉट से डिटैच करिए, तब आप ग्राउंड रियलिटी को समझ पाएंगे। याद रखिए, WHO 2017 का थीम था डिप्रेशन लेट्स टॉक। अपने मन की बातों को किसी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन के साथ शेयर करिए। साइकोथेरेपी लीजिए, स्पोर्ट्स में एंगेज रहिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहिए, जो आपकी हॉबी है वो चीज़ करिए और कुछ नई एक्टिविटी लाइफ में इंपोर्ट करिए, ताकि आपका माइंड फिल्ड रहे उस नई एक्टिविटी के साथ और आप डिप्रेसिव थॉट से दूर रह सकें। और इसके बाद भी अगर डिप्रेशन दूर ना हो तो आप मेडिटेशन करिए, भगवान का ध्यान लगाइए। भगवान का ध्यान लगाएंगे और अपना ध्यान अगर भगवान की तरफ केंद्रित करेंगे तो आपका माइंड डिटैच हो जाएगा। आपके करंट थिंकिंग प्रोसेस से आपको शांति मिलेगी और नए तरह से सोचने की पावर मिलेगी। और जैसे ही डिप्रेशन कम होगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, नए सिरे से सोचने की पावर मिलेगी और आगे आने वाले प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे।